नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्रेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन हैं, जितने भी भ्रांतियां हैं, जितने भी संदेह हैं, आपका हम सब कुछ दूर कर देंगे। बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या का अध्ययन करने से पहले हम अपवर्तक यानी डिवाइजर, अपवर्तक को भाजक के नाम से भी जानते हैं, इसको इंग्लिश में डिवाइजर के नाम से जानते हैं। पहले इसका अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम मुख्य टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि इसकी उपयोगिता आपको बाद में पता चलेगी और इसी के माध्यम से हम भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य को परिभाषित करने वाले हैं। क्योंकि जब आप इसको लेकर परिभाषित करते हैं तो आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अपवर्तक क्या होता है। कोई भी संख्या जिन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है वे उस संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। दोस्तों, मान लो एक है, एक के हम पूछें कि कितने अपवर्तक हैं, एक को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, तो एक को सिर्फ एक ही काट सकती है, ठीक है। उसी तरह दो को कौन कौन संख्या काट सकती है, तो दो को एक भी काट सकती है और दो भी काट सकती है। इसी तरह तीन को देखेंगे, तीन को एक भी काट सकती है और तीन भी काट सकती है। उसी तरह चार को देखेंगे, चार को एक काटेगी, दो काटेगी और चार काटेगी। काटने का मतलब यह है कि अमुक संख्या इस दी हुई संख्या को पूरा विभाजित कर दे, पूरा बांट दे, ठीक है। तो पाँच के अपवर्तक देखेंगे तो पाँच के सिर्फ दो अपवर्तक हैं, एक और पाँच, यानी पाँच को एक काटेगा और पाँच काटेगा पूरा। उसी तरह छः को देखेंगे, छः को कौन कौन संख्या पूरा काटेगी, एक काटेगी, दो काटेगी, तीन काटेगी और छः काटेगी। सात को देखेंगे, सात को एक काटेगा और सात काटेगा, मतलब एक से पूरा विभाजित होगा और सात से पूरा विभाजित होगा। यानी हम ये कहें कि सात के कितने अपवर्तक हैं, सात के कितने डिवाइजर हैं, तो सही उत्तर होगा दो। एक के कितने अपवर्तक हैं, एक। दो के कितने अपवर्तक हैं, दो। तीन के कितने अपवर्तक हैं, दो। चार के कितने अपवर्तक हैं, तीन। इसी तरह बहुत सारी संख्याओं का आप अपवर्तक निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अपवर्तक का कॉन्सेप्ट आपको अवश्य समझ में आया होगा। अपवर्तक मतलब डिवाइजर या भाजक, यानी ऐसी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरा विभाजित कर दे, पूरा काट दे, उसे हम अपवर्तक कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपवर्तक का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पे। हमारा मुख्य टॉपिक है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, या इसका एक नाम है संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनीशन है ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों, इसको अगर अपवर्तक के टर्म में परिभाषित करें तो हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके दो से ज़्यादा अपवर्तक हों। दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके दो से ज़्यादा अपवर्तक हों उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी सीधा स्पष्टीकरण ये है कि अगर दो अपवर्तक होगा तो भाज्य संख्या नहीं होगी, और या तो दो से कम जिस संख्या का अपवर्तक होगा वो भी भाज्य संख्या नहीं होगी। यानी दो से ज़्यादा अपवर्तक होना चाहिए भाज्य संख्या होने के लिए। तो चार के कितने अपवर्तक हो सकते हैं? चार के एक अपवर्तक हो सकता है, एक से पूरा कट जाएगा, दो से पूरा कट जाएगा, चार से पूरा कट जाएगा। यानी चार के तीन अपवर्तक हो गए, यानी अपवर्तकों की संख्या दो से
ज़्यादा हो गई, यानी ये भाज्य संख्या है। 6 के अपवर्तक गिनेंगे, 6 को 1 पूरा पूरा काट देगा, 2 पूरा पूरा काट देगा, 3 भी पूरा पूरा काट देगा, 6 भी पूरा पूरा काट देगा, यानी कि 6 के अगर हम अपवर्तक की बात करें तो 4 अपवर्तक होंगे, यानी 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो गए, यानी ये भी एक भाज्य संख्या है। 8 के अपवर्तक गिनेंगे तो 8 के अपवर्तकों की संख्या 1 से कटेगा पूरा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, खुद 8 से कटेगा, तो इसके अपवर्तकों की संख्या भी 2 से ज़्यादा हो गई। इसी तरह कमेंट में आप बताइएगा कि 9 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का अनुमान अपवर्तकों की संख्या गिनकर आप आसानी से लगा सकते हैं, यानी 2 से ज़्यादा अपवर्तक तो भाज्य संख्या हो गया, 2 से कम अपवर्तक तो भाज्य संख्या नहीं होगा, 2 अपवर्तक होगा तब भी भाज्य संख्या नहीं होगा, यानी हर हाल में भाज्य संख्या होने के लिए 2 से ज़्यादा अपवर्तक होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और जो हमने पिछली बार बताया था कि अपवर्तक का कॉन्सेप्ट जो बताया था कि अपवर्तक की उपयोगिता आपको बाद में समझ में आएगी, तो यहाँ पे आपको अपवर्तक की उपयोगिता सार्थक लग रही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा भाज्य संख्या। अब अगला है प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या का एक और नाम है जिसको असंयुक्त संख्या कहते हैं, या फिर इसका एक नाम है ऋण संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। परिभाषित करेंगे कि एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित न हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर अगर अपवर्तक के फॉर्म में इसको डिफाइन करें तो ऐसे कहेंगे, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके न तो 2 से कम अपवर्तक हो और न ही 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो। बहुत सही, इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। ये जो परिभाषा है अथवा में, ये बहुत ही दमदार परिभाषा इसकी है। इसकी मदद से आप बेहिचक बिना कन्फ्यूजन के आप साबित कर सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त परिभाषा है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके न तो 2 से कम अपवर्तक हों और न ही 2 से ज़्यादा अपवर्तक हों, यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 अपवर्तक होते हैं, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा हो गया तो भाज्य संख्या हो गया, 2 से कम हो गया तो न तो भाज्य होगा न तो अभाज्य होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 अपवर्तक होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कुछ संख्याएं हम ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का हम को देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सी संख्या भाज्य है, कौन कौन सी संख्या अभाज्य है। तो सीधा सीधा सही सही जवाब जानने के लिए हम अपवर्तकों का प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि किस संख्या के कितने अपवर्तक हैं, यानी कौन सी संख्या किन किन संख्याओं से पूरा पूरा कट जा रही है। ठीक है, तो 1 को देखेंगे, 1 को सिर्फ 1 काटेगा और तो कोई संख्या इसको काट नहीं पाएगी। इसी तरह 2 को देखेंगे, 2 को सिर्फ 1 काटेगा और 2 काटेगा। 3 को देखेंगे, 3 को 1 काटेगा और 3 काटेगा। 4 को देखेंगे, 4 को 1 काटेगा, 2 काटेगा और 4 काटेगा। 5 को 1 काटेगा और 5 काटेगा। 6 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 काटेगा। 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा।
8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। ठीक है, तो प्रिय दोस्तों, प्रिय छात्रों, अब ये जो जवाब है आपके मुट्ठी में है। अब समझना बेहद आसान है, बहुत ही आसान। देखिए, 1 के कितने अपवर्तक हैं? 1 के सिर्फ एक ही अपवर्तक है। 1 का सिर्फ एक ही अपवर्तक है। 1 को सिर्फ एक ही काट सकता है, और तो कोई संख्या काटेगा नहीं, 2 काटेगा नहीं, 3 काटेगा नहीं, ये सब तो 1 से बड़े हैं। यानी 1 के अपवर्तक की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। 2 के कितने अपवर्तक हैं? 2 हैं। 3 के कितने अपवर्तक हैं? 2 हैं। 4 के कितने अपवर्तक हैं? 3 हैं। 5 के कितने अपवर्तक हैं? 2 हैं। 6 के अपवर्तकों की संख्या 4 है। 7 के अपवर्तकों की संख्या 2 है। 8 के अपवर्तकों की संख्या 4 है। दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखेंगे किस किस संख्या के 2 से ज़्यादा अपवर्तक हैं, किस किस संख्या के 2 से कम अपवर्तक हैं, और किस किस संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 ही अपवर्तक हैं। दोस्तों, जिस संख्या के 2 से ज़्यादा अपवर्तक आएंगे वो भाज्य संख्या होगी, जो कि हमने पिछली बार पढ़ा। जिस संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 अपवर्तक आएंगे वो अभाज्य संख्या होगी। यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए और न तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। यही शर्त भाज्य संख्या में है कि भाज्य संख्या में अपवर्तकों की संख्या 2 से ज़्यादा हो जाए, लेकिन न तो 2 होना चाहिए, न तो 2 से कम होना चाहिए। न तो 2 होना चाहिए और 2 से कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी हर हाल में 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। यानी ये स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या जिसके 2 से कम अपवर्तक हों, जिसके 2 से कम अपवर्तक हों, वह न तो भाज्य संख्या की श्रेणी में आएगी और न तो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आएगी। यानी जितने भी ये नेचुरल नंबर हैं, जितने भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें हमको सिर्फ एक संख्या ऐसी दिखाई दे रही है, यानी 1, जिसकी अपवर्तकों की संख्या 1 है, जिसके अपवर्तकों की संख्या 1 है। यानी यह न तो भाज्य संख्या के शर्त को पूरा कर पा रही है और न तो अभाज्य संख्या के शर्त को पूरा कर पा रही है। यानी 1 अभाज्य संख्या नहीं है और न ही भाज्य संख्या है। तो 1 क्या हो सकती है? एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। ठीक है, 1 न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, तो 1 कौन सी संख्या हो सकती है? एक विषम संख्या हो सकती है। एक प्राकृतिक संख्या है ही, एक पूर्ण संख्या तो है ही। ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्लियर? अब 2 को देखेंगे। 2 के अपवर्तकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है, यानी यह एक अभाज्य संख्या है। इट इज़ अ प्राइम नंबर। 3 के अपवर्तकों की संख्या यहाँ पे 2 है, यानी 3 इज़ अ प्राइम नंबर। 4 के अपवर्तकों की संख्या 2 से ज़्यादा है, यानी ये कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। 5 के अपवर्तकों की संख्या सिर्फ 2 है, यानी इट इज़ अ प्राइम नंबर। 6 के अपवर्तकों की संख्या 4 है, यानी ये 2 से ज़्यादा अपवर्तक हो गए, यानी ये कंपोजिट नंबर है। 7 के अपवर्तकों की संख्या 2 है, यानी यह एक प्राइम नंबर है। इसी तरह 8 को भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभाज्य संख्या से ऐसे बनते हैं कि जैसे एक परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगला प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है। 2 एक इवन नंबर यानी सम संख्या भी है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो आपका जवाब है 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो सकती है? तो 3 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही है।
ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा अभाज्य संख्या का। अगला टॉपिक है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या में हम पढ़ेंगे कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको भाज्य संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, संख्या तो दोनों अभाज्य ही होनी चाहिए। शर्त तो पहली मजबूत शर्त यह है कि दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए। दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए और दोनों संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे 29 से 29 और 31 में 2 का अंतर है। इसी तरह 3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है और इन दोनों के बीच में 2 नंबर का फर्क है। इसी तरह 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच में 2 का अंतर है। 11 और 13 ये दोनों अभाज्य संख्याएं, इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 अंक का अंतर है। यानी कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वे क्या कहलाती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके बाद है अगला टॉपिक सहअभाज्य संख्या। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक है सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, जैसे कुछ नंबर्स का जोड़ा दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि ये जो नंबर का जोड़ा है ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक यदि आपको अच्छे से आता है तो आप इसका सीधे सीधे एचसीएफ निकाल लीजिएगा इन 2 संख्याओं का। और इन 2 संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 आता है तो आप बिना सोचे सही उत्तर की तरफ, यानी यह क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 हो उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे सही तरीका है कि आपको को प्राइम नंबर ज्ञात करना हो तो सीधे सीधे आप एचसीएफ ले लीजिए। अगर एचसीएफ 1 आता है, इन 2 संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 आता है तो सीधे सीधे ये संख्याएं अभाज्य संख्या हो जाएंगी। इन 2 संख्याओं का एचसीएफ आता है तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हो जाएंगी। मैंने जिस भी किसी संख्याओं के जो जोड़े हैं उनका अगर एचसीएफ 1 आता है, सीधे सीधे वो सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, एक चीज़ और आप देखेंगे कि 1 2 है, चाहे 2 3 है, चाहे 5 6 है, जितनी भी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे 1 2, 2 के बाद 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6, फिर 6 7, फिर 7 8, जितनी भी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं वो उन संख्याओं का जोड़ा सहअभाज्य संख्या होता है। जैसे 1 2, 1 और 2 क्रमागत है, यानी 1 के बाद 2 आता है तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्या। फिर 2 3, यानी 2 के बाद 3 आता है, ये क्रमागत संख्याएं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। 3 संख्याओं का जोड़ा सहअभाज्य संख्या है। इसी तरह 5 और 6 ये क्रमागत संख्या है, इनका जोड़ा क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा है कि सीधा मैं बता दूं कि अगर आपको को प्राइम नंबर पहचानना है तो सबसे पहले आप एचसीएफ ले लीजिए और एचसीएफ लेने के बाद अगर उनका एचसीएफ 1 आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है तो सीधे सीधे आप सही उत्तर की तरफ इशारा करिए, यानी ये नंबर क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये जो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आए होंगे और आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, एक भाज्य संख्या क्यों नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। प्रिय साथियों, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप अपने उत्तर को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके उत्तर का इंतज़ार करेंगे। ठीक है।
अगले एपिसोड में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।